आइए देखते हैं कि अब मेरे पास कौन कौन टॉपिक है। पहली बात, कल क्लास में नहीं आ पाई, माफ़ी चाहता हूँ। टॉपिक जानते हैं कौन कौन सा बचा हुआ है, कौन कौन सा मैं पढ़ा दिया हूँ। फटाफट आते हैं। देखिए, मैंने आपको ये ख़त्म कर दिया, ये ख़त्म कर दिया, ये वाला मैं भी छोड़ा हुआ हूँ। नो प्राइज ख़त्म है, स्पोर्ट्स अभी नहीं पढ़ाया हूँ, इंपॉर्टेंट डे में आपका ख़त्म हो चुका है। सोसाइटी भी आपका मैं ख़त्म कर चुका हूँ, लॉ टाइप क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल बचा हुआ है। साइंस बचा हुआ है, इंपॉर्टेंट डैम बचा हुआ है आपका। आगे चलते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन मैंने ख़त्म कर दिया। एटमॉस्फेयर ख़त्म है, कंप्यूटर बचा हुआ है, इंटरनेशनल बाउंड्री ख़त्म है, इंपॉर्टेंट बैटल भी ख़त्म है आपका। ठीक है। अब आते हैं गांधी स्पेशल में, आपको यहाँ पर ख़त्म कर दिया, ये बचा हुआ है। इंडियन फर्स्ट लॉन्च टाइप ये बचा हुआ है, इंडियन वाइल्ड लाइफ बचा हुआ है, नेशनल पार्क बचा हुआ है आपका। आगे चलता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर नाबार्ड यूनिसेफ टाइप क्वेश्चन बचा हुआ है, रिलीजन का बचा हुआ है, इंपॉर्टेंट डायनेसिटी भी बचा हुआ है, इंडस वैली बचा हुआ है, वैदिक टाइम बचा हुआ है आपका, टेम्पल बचा हुआ है आपका, टेम्पल बचा हुआ है, इंपॉर्टेंट ट्रैवलर बचा हुआ है, मुगल साम्राज्य नहीं खत्म हुआ है, अभी बचा हुआ है, दिल्ली खत्म नहीं हुआ है, इकोनॉमिक्स खत्म नहीं हुआ है, एक और साइन भी नहीं खत्म हुआ है, इंपॉर्टेंट कम्युनिटी खत्म नहीं हुआ है, न माउंटेन रेंज, न इंपॉर्टेंट लिक, न कैपिटल करेंसी, न इंडियन जियोग्राफी, और न ही वर्ल्ड जियोग्राफी और रिवर सिचुएटेड। यहाँ तक कि ये पूरा आपका अभी बचा हुआ है। लगभग मेजर मेजर चीज़ें खत्म हो गई है, और आज मैं फिर से ट्राई पर लेके आ गया हूँ और आपकी जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फटाफट खत्म करता हूँ। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल से, जो मैं तेज़ी से खत्म कर देता हूँ इंपॉर्टेंट आर्टिकल, उसके बाद फिर नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए चलिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल में यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। देखिए, आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र होगा। आर्टिकल नंबर 2 में क्या है, नए राज्य को प्रवेश स्थापना होगी। आर्टिकल नंबर 12 से 35 क्या कहता है, मूल अधिकार मतलब हमारा मौलिक अधिकार होगा। आर्टिकल नंबर 14, विधि के समक्ष समानता होगी। 17, छुआछूत की अंत होगी। अस्पृश्यता या फिर छुआछूत बोल सकते हो, अनटचेबल भी बोल सकते हो इसमें। और यहाँ पर इसका मतलब हुआ अनुच्छेद 14 ये कहता है कि कानून की नज़र में सब कोई सेम है, इसी का मतलब यही होता है। ठीक है। आगे चलते हैं, 19 के क में क्या, 19 के 1 के क में क्या लिखा हुआ है, प्रेस की छूट। ठीक है। और 21 में क्या लिखा हुआ है, प्राण एवं दैहिक की छुट्टी, मतलब कि सबको जीने का अधिकार है। ये भी हम बोल सकते हैं, याद कर सकते हो, ऐसे सबको जीने का अधिकार है। 23 कहता है कि बाल श्रम निषेध, मतलब छोटे छोटे बच्चे, जो बच्चे छोटे छोटे हैं उनको उनको श्रम नहीं करवा सकते हैं आप। 24 ये कहता है कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 36 से 51 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन, मतलब कि आपका जो ग्राम पंचायत है उसका गठन है। 21 के क में क्या है, बच्चों के लिए फ्री शिक्षा। 51 क में क्या है, मौलिक कर्तव्य, याद रखना मौलिक कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रपति। 54 में क्या होगा, राष्ट्रपति के का वोट। 61 में क्या होगा, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग, मतलब कि राष्ट्रपति को हटाना हो सीट से तो वो महाभियोग लगा सकते हैं। 72 कहता है कि उपराष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देगी। 75 कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। 79 कहता है संसद का गठन होगा। 80 और 81 में क्या है, राज्यसभा और लोकसभा का गठन होगा। 85 में लोकसभा का विघटन। 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन। 244 में अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र। 280 में क्या होगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ऐसे तो बहुत पर। तो नेक्स्ट के अंदर में हमारा क्या है, देखिएगा, आर्टिकल मतलब 280 में वित्त आयोग है। 324 में निर्वाचन आयोग है। 330 में है अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण। 343 में है संघ की राजभाषा। 352 में है आपातकाल का प्रावधान। 56 में है राष्ट्रपति शासन का प्रावधान। 60 में है वित्तीय संकट का प्रावधान। 68 में क्या है, 68 में संविधान का संशोधन है। और 370 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा है। तो आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर खत्म हो गया, बस आपको इतना ही रखना है। चलिए नेक्स्ट पे चलिए, अब जब मैं टॉपिक बता रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन, जो कि मैंने कहा था, ये वाला टॉपिक जो पूछ देता है कि दूध क्रांति किससे जुड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। चलिए देखिए, इसके अंदर पूछ देगा आपकी हरित क्रांति किससे जुड़ा हुआ है। तो वो हरित क्रांति जुड़ा हुआ है ये आपको खाद्यान्न से, मतलब खाद्यान्न मतलब जो खाने वाली चीज़ होती है, गेहूँ चावल, इससे जुड़ा हुआ है। इसमें एक चीज़ और याद करना है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो स्वामी, यहाँ पर स्वामीनाथन, जो कि आपको यहाँ पर याद करना है, इंपॉर्टेंट। तो MS स्वामीनाथन याद करना है कि पूछ देता है कभी कभी, तो उसमें इसके अंदर भी याद करना जो अपने भारत के लिए आएगा MS स्वामीनाथन, और पूरे विश्व में पूछेगा तो पूछेगा हर विश्व में हर जनक कौन है, तो नॉर्मल बोर्ड लोग, जिनके आधार पर कृषि दिवस भी बनाया था, मैंने आपको बताया भी था एक बार। अब आते हैं, नीली क्रांति जुड़ा हुआ है आपके मछली उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन तिलहन उत्पादन से। ठीक है। रक्त क्रांति अंडा से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। श्वेत मतलब उजला क्रांति दुग्ध क्रांति दूध से। अब देखो यहाँ पर भूरी जुड़ी हुई है, भूरी उर्वरक से। लाल क्रांति मांस से।
गुलाबी झींगा से, सुनहरी फल से। तो आपको यही चीज यहाँ पर याद करना पड़ेगा। अब देखिए चट्टानों का वर्गीकरण भी कभी कभी आपको एग्जाम में डाल देता है। तो आग्नेय चट्टान जुड़ा हुआ है हमारे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायरोराइट। अब एग्जाम में डालता कैसे है, एग्जाम में यह पूछता है कि ग्रेनाइट जो है किस टाइप का, मतलब कौन सा किस टाइप के आते हैं, या फिर इनमें से कौन है जो आग्नेय चट्टान के रूप से आएगा। एग्जाम में ऐसे डाल देगा आपको। तो ग्रेनाइट आग्नेय है या फिर कैंटित है या फिर अपसादी है, तो फंस जाओगे। तो आग्नेय जो है ग्रेनाइट वो आग्नेय का एग्जाम्पल है। फिर इसका कैंटित का है नीस, संगमरमर, क्वार्टरजाइट, ग्रेफाइट, और अपसादी का है चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और कोयला। ख्याल रखना इस चीज़ का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आइए चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट ट्रैवलर के बारे में। आइए अब देखो यहाँ पर जो है ना इम्पोर्टेंट ट्रैवलर जो आए थे बीच बीच में, इससे क्वेश्चन ना आपको बहुत ज़्यादा डाल देता है पटना वुमेंस कॉलेज। अब मैं इसीलिए एक काम कर रहा हूँ यहाँ पर, मैंने बहुत जगह देखा लेकिन किसी भी जगह एक जगह डाटा विथ ट्रिक के साथ नहीं दिया, क्योंकि देखो इसको याद करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आपको ट्रिक के साथ में याद करना तो काफ़ी आसान हो जाएगा। और इनसे जुड़े कुछ बुक भी है, वो बुक का लिस्ट भी आपको याद करना पड़ेगा, इन्हीं से जुड़े हुए हैं। मैंने ट्रिक के साथ यहाँ पर आपको ले आया हूँ। अब ध्यान से देखना ये चीज़ है क्या, हुआ क्या कि जब शासन अशोक का था, चंद्रगुप्त मौर्य का था, और या फिर ये जहांगीर का था, गुप्त साम्राज्य का था, तो उस समय ना बाहरी बाहरी आदमी ना यहाँ पर घूमते फिरते हुए आए थे, और उन्होंने यहाँ पर आकर बहुत सारे बुक लिखा था। तो एग्जाम में डाल देता है कि अशोक के काल में कौन आया था, चंद्रगुप्त मौर्य काल में कौन आया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे फंसा रहता है, तो आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। चलिए अब चलिए मैं चलता हूँ यहाँ से। देखो पहला नाम है सर टॉमस रो, जो इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। सर टॉमस रो ये आए थे जहांगीर के काल में। जहांगीर कौन था, तो मुगल साम्राज्य था। तो मुगल साम्राज्य के अंदर में ये अकबर के बेटे थे जहांगीर। जहांगीर के काल में ना सर टॉमस रो आए थे। आप इसको यहाँ पर याद कर सकते हो ट्रिक के साथ में, कि जहाँ पर टमाटो सॉप गिर जाता है, यहाँ ध्यान देना, जहाँ पर टमाटो सॉप गिर जाता है वहीं दाग छोड़ देता है। अब जहाँ पर, तो जहाँ से जहांगीर, ठीक है, गिर जाता है, जहाँ गिर जाता है जहांगीर, अब क्या क्या गिर जाता है, टमाटो सॉप, तो टमाटो सॉप से टॉमस रो हो गया। तो इसको आप ऐसे डिनोट करके याद कर सकते हो। तो जहांगीर के काल में सर टॉमस रो आया था, और आपके सामने में ये ट्रिक के माध्यम से तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए माइंड के अंदर में कि टमाटो सॉप जहाँ गिर जाता है, तो बस जहांगीर टमाटो सॉप। आगे चलता हूँ यहाँ पे इब्न बतूता। आप देखो इब्न बतूता आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। इसलिए ट्रिक क्या है यहाँ ध्यान, आप देखो ट्रिक यहाँ पे ये है कि एक ऐसा आदमी जो बिना बात के तुक्का मारता है। अब यहाँ देखना, एक ऐसा आदमी जो बिना बात के, तो बिना से यहाँ बीन हो गया मोहम्मद बिन तुगलक, बात के तो इब्न बतूता, ठीक है, तुक्का मारता है तो मतलब तुगलम, मोहम्मद बिन तुगलम। तो समझ गए इसको आप ऐसे नोट कर सकते हो। कैप्टन हॉकिंस आए थे जहांगीर के काल में ही, ठीक है, जहांगीर के काल में सर टॉमस रो भी आए थे और कैप्टन हॉकिंस भी आए थे। तो आप ये दोनों आपके यहाँ पर दिमाग में रहना चाहिए। यहाँ पर है, अब यहाँ पर है देखो डाइमैक्स आए थे बिंदुसार के समय, ठीक है। तो बिंदुसार मतलब हुआ कि आपका यहाँ पर जो बिंदु बनता है ना, वो एक ही पॉइंट पर एक ही डाई पर रहता है। तो इसलिए आप इसको जहाँ नोट कर सकते हो, बिंदु से डाइमैक्स से यहाँ पर डॉट, ठीक है, ड से डॉट, और ड से डॉट का हिंदी होता है बिंदु। तो आप इसको यहाँ पर नोट कर सकते हो। आप देखो एक आया था यहाँ पर डायनोसिस अशोक के काल में। तो यहाँ पर क्या है कि डायनोसिस से यहाँ पर डिनोट कर दो डायनासोर। और डायनासोर क्या थे यहाँ पर, तो डायनासोर यहाँ, तो आप इसे याद कर सकते हो कि डायनोसिस से डायनासोर। और डायनासोर जब आता है, जहां भी जाता है वहां पर शोक मच जाता है, मतलब कि विलाप, बहुत ज्यादा डर का माहौल फैल जाता है। डायनासोर जहां भी जाता है वहां शोक मच जाता है, मतलब अशोक के काल में आए थे। इसको आप ऐसे नोट कर सकते हो। मेगास्थनीज आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ये रट लो, ये रटने का चीज है, ठीक है। उसका एक है फाहयान, ये कब आए थे, तो फाहयान आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय काल में। किस काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, इसी का दूसरा नाम है। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या है, विक्रमादित्य। आप इसे ऐसे याद कर सकते हो कि चांद पर, याद कर लो यहाँ पर कि चांद पर जब जाना हो तो दो यान चाहिए। क्या चाहिए, दो यान चाहिए। तो चांद से चंद्रगुप्त हो गया, और द्वितीय से दो हो गया, और यान से फाहयान हो गया। अब आते हैं यहाँ पर, तो ये आपको याद नहीं करना है, ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। ये करना है कि ह से हेनसांग और ह से हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के काल में कौन आया था, तो हेनसांग आए थे। औरंगजेब के काल में कौन आया था, तो निकोला मैनुकी आए थे। ये रटना पड़ेगा।
बारबोसा आया था कृष्णदेव राय के काल में। आप देखो, इसको याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक है। आपने देखा होगा यहाँ पर द पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का एक सीरीज आता था पहले, हॉलीवुड की मूवी में द पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का सीरीज आता है। उसके अंदर जब होता है विलन, या फिर जो होता है यहाँ पर जो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का जो मेन होता है हीरो, उसका दुश्मन होता है, उसका नाम होता है बारबोसा। तो बारबोसा से याद करो कृष्णदेव राय, तो आप इसे डिनोट कर सकते हो। चलिए, बाकी सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब आपसे नहीं पूछेगा। हाँ, ये याद कर लो हैमिल्टन फारूक से कल में आया था, बस ये सब मत को याद करना, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दिया हूँ। चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट में। आप ये याद कर लो कि रोहेला पुस्तक जो लिखा था वो इब्न बतूता ने ही लिखा था। अपने यात्रा के दौरान जब वो यहाँ आए थे ना, तो उसने रोहेला पुस्तक लिखा था। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट और है याद इंपॉर्टेंट बुक याद कर, जैसे नेचुरल हिस्ट्री है। नेचुरल हिस्ट्री यानी कि आपका यहाँ पर जो किसने लिखा था, तो यहाँ पर पालिनी ने लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, यहाँ पूछ देता है। भारत का भूगोल किसने लिखा था, तो टॉलमी ने लिखा था। किसने लिखा था, टॉलमी ने। और टॉलमी जो थे ना, वो आपको गांधी जी के आपको आध्यात्मिक गुरु थे, मैंने आपको बताया भी था, आध्यात्मिक। ठीक है, एक थे राजनीतिक गुरु जो थे राजगोपालाचारी, कोई आपको यहाँ पर थे आपको, और ये थे आध्यात्मिक गुरु। अब स्टोरियो डी डिमेगो नामक ग्रंथ किसने लिखा था, तो निकोला मैनुकी ने लिखा था, जो कि आया था किसके काल में, तो आपको मैं बता ही दिया हूँ, निकोला मैनुकी। इंडिया किसने लिखा है, इंडिका, तो इंडिका लिखा है मेगास्थनीज ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब किताब उल हिंद किसने लिखा है, तो अल बरूनी ने लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। चलिए, हिस्टोरिका, ये इंपॉर्टेंट नहीं है नीचे वाला। हिस्टोरिका किसने लिखा था, हिस्टोरिका लिखा है यहाँ पर हेरोडोटस ने, जो कि इतिहास के पिता भी जाने जाते हैं हिस्टोरिका नाम से। तो बस आते हैं यहाँ पर। उसके बाद में कैप्टन हॉकिंस पहली बार भारत आए थे, सूरत के तट पर उनके पास हेक्टर नामक जहाज था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, ये टॉपिक खत्म हो गया है, बस इससे क्वेश्चन इतना ही बनता है और आप लोग को इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैपिटल करेंसी, जो कि मैंने आप लोग को यहाँ पर लिखा था, कैपिटल और करेंसी। मैं आप लोग को यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ। जो इंपॉर्टेंट कैपिटल करेंसी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये वाला। ठीक है, कैपिटल करेंसी, ये टॉपिक अब लेके चलता हूँ आगे। चलिए, तो जो इंपॉर्टेंट कैपिटल करेंसी है जो आपको याद रखना है, सबसे पहली बात उन सभी को हम लोग यहाँ पर डिनोट कर लेते हैं। पहला है भारत। भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है, और इसका जो है आपका कैपिटल करेंसी कैसा है, तो रुपये, आपको याद करना है। देखिए, बांग्लादेश अपना पड़ोसी देश है, तो अपना पड़ोसी देश भी आपको यहाँ पे जो 7 कंट्री है आसपास में, 9 टोटल मिलाकर, उस 9 के 9 को कैपिटल करेंसी सब याद रखना पड़ेगा। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो बांग्लादेश का हुआ राजधानी ढाका, और इसका करेंसी हो गया टका, याद करना है आपको। भूटान का राजधानी थिम्पू, और करेंसी यहाँ पर निगुल्ट्रम। ठीक है, निगुल्ट्रस ड्रम है। नेपाल अपना पड़ोसी देश है, भूटान भी पड़ोसी देश है, भूटान का काठमांडू और रुपया याद करना है। म्यांमार का नेपिताओ। म्यांमार का एक नाम और है बर्मा, तो बर्मा इसका पुराना नाम है और नया नाम म्यांमार है। म्यांमार क्यों फेमस है, क्योंकि म्यांमार में वैसे मंदिर सब भी बहुत सारा है, और म्यांमार पहले था ना, वो पहले अखंड भारत नाम सुनते होंगे, अखंड मतलब भारत का हिस्सा था। अंग्रेजों ने इसे बाद में अलग कर दिया, और यहाँ तक कि अफगानिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था, अंग्रेजों ने इन्हें बाद में अलग कर दिया था। दूसरी बात यहाँ पर यह कि म्यांमार में ही आपको मुगल साम्राज्य का सबसे अंतिम बादशाह, तो ये बादशाह बहादुर शाह जफर, इनकी मृत्यु बर्मा रंगून की जगह पर म्यांमार में ही हुई थी। इसीलिए भी म्यांमार हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग का पड़ोसी देश है म्यांमार, हम भी लोग से कट के आगे बना है, ये पहले भारत का हिस्सा था। तो म्यांमार जो है ना, नेपिताओ, समझ गए, नेपिताओ इसकी राजधानी है, और इसकी मुद्रा कयात है। याद करना, हम लोग पड़ोसी देश है। चीन भी हम लोग का पड़ोसी देश है, तो चीन की जो है बिंजिंग और युआन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, क्योंकि जितना भी पड़ोसी देश है उस पहले उसके खत्म करो। अब आते हैं जो इंपॉर्टेंट, जैसे श्रीलंका भी हम लोग का पानी से जुड़ा हुआ है, तो श्रीलंका का क्या है, श्री जयवर्धन कोटे इसकी राजधानी है, और इसका रुपया यहाँ पर चलता है। ऑस्ट्रेलिया एशिया का सबसे नज़दीक में है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया भी इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो आप याद करो, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा और डॉलर, क्योंकि पिछले बार पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कौन सा है, करेंसी भी पूछ देता है इसका, तो आप याद कर लेना। आगे चलते हैं, ईरान और इराक, इंपॉर्टेंट कंट्री में बता रहा हूँ, इतना आपको याद कर रखना पड़ेगा। ईरान का तेहरान तोमान, इराक का बगदाद दिनार, लेबनान मत पढ़ना, इंपॉर्टेंट नहीं, तो यमन पढ़ना, नहीं पूछेगा। थाईलैंड का याद करो, थाईलैंड बहुत ही फेमस जगह है घूमने फिरने का, तो पूछ देता है इससे। तो थाईलैंड का है बैंकॉक और बहत। ठीक है, इजराइल पढ़ लेना, क्योंकि इजराइल बहुत ही पावरफुल कंट्री है। जीसू का तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लेना। इजराइल का हो गया जेरूसलम और न्यू सकेल। ठीक है, याद कर लेना इसको। कतर पढ़ लो, कतर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, कतर दोहा रियाल। जापान बहुत ही फेमस कंट्री है, जापान टोक्यो येन।
सऊदी अरब बहुत ही अमीर कंट्री है, रियाद और रियाल यहाँ पर चलती है। दक्षिण अफ्रीका का है पिटोरिया और रैंड। ये भी आपको पूछ देगा एग्जाम के अंदर में कि रैंड कहाँ की मुद्रा है, कहाँ की करेंसी है, किस देश की करेंसी है, तो फंस जाओगे। तो आगे चलते हैं जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे का हरारे डॉलर, ये भी पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। केन्या भी नहीं पढ़ो। कनाडा पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कनाडा, ओटावा डॉलर। क्यूबा मत पढ़ो, मोजाम्बिक मत पढ़ो, नहीं आएगा। फिर ये पढ़ लो, अमेरिका का है वंसगन डीसी और डॉलर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मत पढ़ना, ये भी मत याद करना है। ये पढ़ लो रूस का मास्को और रूबल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे चलता हूँ, यहाँ पर मत पढ़ना। डेनमार्क का कोपनहेगन क्रोन पढ़ लेना। ऑस्ट्रिया का वियना सिलिंग ये पढ़ लेना। इटली का रोम लीरा पढ़ लेना। ये मत पढ़ना आप, न तो ये पढ़ना और न तो ये पढ़ना। हाँ मलेशिया पढ़ लेना कि मलेशिया हम लोग के आसपास है, तो ये पढ़ लेना, याद कर लेना हम लोग का। यहाँ पर है कुआलालंपुर और रिंगटिंग पढ़ना है। स्विट्जरलैंड पढ़ लो, बहुत ही फेमस कंट्री है स्विट्जरलैंड। बर्न फ्रैंक अफगानिस्तान हम लोग का पड़ोसी कंट्री है, पढ़ लो। काबुल अफगानी। बहरीन मत याद करना। मालदीव पढ़ लो क्योंकि मालदीव हम लोग का पड़ोसी देश है, पानी से जुड़ा हुआ है। माले रुपया, यहाँ रुपया चलता है, ठीक है। कंबोडिया पढ़ लो कि कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है, बहुत ही फेमस है हम लोग का, इसी के लिए तो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। कंबोडिया में हो गया यहाँ पर आप लोग का, यहाँ पर न्यूपने और रियाल पढ़ लो। ओमान मस्कट रियाल पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। घाना छोड़ दो। वियतनाम पढ़ लेना। ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, जो इंपॉर्टेंट है मैं बस वही बता रहा हूँ, बाकी फालतू में क्यों बताऊँ। हाँ ये पढ़ लो, सेशल्स विक्टोरिया रुपया, यहाँ करेंसी विक्टोरिया है इसलिए पूछ देता है रुपया का। हंगरी बुडापेस्ट फोरेटिंग, ये भी पढ़ लेगा। फ्रांस पेरिस फ्रैंक पढ़ लेना। इंग्लैंड ब्रिटेन यूके का लंदन पाउंड पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलता हूँ, अब खत्म हो गया आपका। अब देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि मैंने आपको लिस्ट में शामिल नहीं किया था, उसे मैंने डाल दिया था मिसलेनियस में। तो वैसे क्वेश्चन जब हम डाल देते हैं तो आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन लिस्ट में नहीं है लेकिन मिसलेनियस में है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा। राष्ट्रीय गान जन गण मन। राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत चलता है। राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, रुपया। राष्ट्रीय योजना क्या है, पंचवर्षीय योजना। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या है, श्वेत पत्र। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोर का वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टोसस। एग्जाम में ये डालता है मोर का बताइए वैज्ञानिक नाम, ठीक है, साइंटिफिक नेम बोलते हैं, तो एग्जाम में आपको ये याद करना पड़ेगा। राजभाषा हिंदी है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय विदेश नीति गुट निरपेक्षता है। आगे चलते हैं, यहाँ के राष्ट्रीय धर्म क्या है, धर्म निरपेक्ष है, कोई धर्म नहीं मानती है, सब धर्म अलाउ है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। राष्ट्रीय नारा सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। राष्ट्रीय राज चिन्ह अशोक चक्र, ठीक है। राष्ट्रीय गीत हम लोग का वंदे मातरम है और राष्ट्रीय गान हम लोग का जनगण मन है। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय पशु बाघ, जिसको बोलते हैं वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइगर्स। तो एग्जाम में डाल देगा आपको कि पैंथरा टाइगर्स किसका नाम है, या फिर बाघ को का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दोनों याद कर लेना इसमें। राष्ट्रीय खेल हॉकी। राष्ट्रीय पक्षी वट। राष्ट्रीय पुष्प कमल, और कमल को बोलते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है आपको यहाँ पर, नेलम्बो न्यूसिफेरा, ठीक है, ये याद कर लेना। राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न सबसे बड़ा है। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी पता होना चाहिए आप लोग को। राष्ट्रीय मंत्र ओम है। और राष्ट्रीय ध्वज गीत क्या है, हिंद देश का प्यारा झंडा। ध्वज गीत याद करना, ध्वज गीत अलग होता है। चलिए आप देखिए ना, आप लोग को ना एग्जाम में डाल देगा कि अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है, देव नाम प्रिय के नाम से कौन भारतीय शासक फेमस है। तो आप लोग को इसका उपनाम भी याद करना, उपाधि मिला हुआ है। तो बिंदुसार को उपाधि मिला है अमित्र घात का। तो अमित्र पूछेगा कि अमित्र घात किसे कहते हैं, तो बिंदुसार को। तो एग्जाम में उल्टा या फिर सीधा पूछ देता है। अशोक फेमस है। अशोक का दो नाम है, देव नाम प्रियदर्शी या फिर प्रियदर्शी। समुद्रगुप्त का भारतीय नेपोलियन कहते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से फेमस है। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से फेमस, सब इंपॉर्टेंट है। कनिष्क को देवपुत्र। कुतुबुद्दीन को लाख बख्श या मलिक के नाम से फेमस है। शिवाजी छत्रपति के नाम से फेमस है। बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से फेमस है। जहांगीर क्यों फेमस है, शेख सलीम के नाम से। औरंगजेब जिंदा पीर। पुलकेशिन द्वितीय परमेश्वर। महादेव वर्तम प्रथम, ये मत पढ़ना। हाँ ये पढ़ लेना कि वातापिकंडो या फिर महामल्ल के नाम से कौन फेमस है, नरसिंह प्रथम। गोविंद तृतीय से जंग तंतु मत पढ़ना, इसको मत याद करना, बाकी सब छोड़ देना, ठीक है। बस वो जो जितना मैंने बताया था उतना ही फेमस है आपका, नीचे वाला छोड़ देना, बस यही तो याद करना काफ़ी है आपको, यहीं तक। तो ये सब एग्जाम में डालता है। चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आइए। तो अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट लेख जो मैंने कहा था आपको,
यहाँ पे होगा इंपॉर्टेंट लेक, मैं इसको खत्म करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट लेक पूछ देता है आपको। चलिए चलता हूँ नेक्स्ट। जो इंपॉर्टेंट लेक है बस आपको ध्यान में रखना है, इतना ही सारा, ज़्यादा मत पढ़ना डिटेल से। कैस्पियन सागर झील रूस तथा ईरान में है। सुपिरियर झील अमेरिका कनाडा में है। ह्यूरॉन झील यूएसए कनाडा में है। मिशिगन झील अमेरिका में है। बैकाल झील यूरोप में है, सॉरी रूस में है। रुडोल्फ झील केन्या में है। टीका काका झील पेरू वेलेलिया में है। रेनडियर झील कनाडा में है। खजियार झील हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। उलर झील जम्मू कश्मीर। राजसम्मत झील राजस्थान। सांभर राजस्थान। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। लोकटक झील मणिपुर में है। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में है। जयसम्मत झील राजस्थान में है। डिंडावाना झील राजस्थान में है। देवताला झील उत्तराखंड में है। कोलोरू झील आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। बेबनार झील केरल में है। मानसबल झील जम्मू कश्मीर में है। पिछोला झील राजस्थान में है। आगे आता हूँ यहाँ पर। मालातता झील उत्तराखंड में है। खुरपताल झील उत्तराखंड में है। अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में है। बस इतने ही झील आपको दिमाग में रखना है जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी से डालता है क्वेश्चन। चलिए चलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक का। विटामिन और विटामिन की कमी से होने वाले जितने भी रोग है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए देखिए, विटामिन ए की कमी से एग्जाम पूछ देता है। या विटामिन ए कमी से रतौंधी होती है। विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी। विटामिन बी टू की कमी से किलो सॉस या त्वचा का फटना। याद कर लो, रट लो, एग्जाम में क्वेश्चन डाल देता है। विटामिन बी थ्री की कमी से मंद बिंदु बालों का सफेद होना। बी6 से पेलाग्र त्वचा दाद। बी6 हो गया ना, बी यहाँ पर 6 हो गया, 3 हो गया, 5 बी5 है ये था। बी6 से एनीमिया चर्म रोग। बी7 से लकवा शरीर में दर्द। बी12 से रक्त छीनता पांडु रोग। विटामिन सी की कमी से स्क्रबी मसूड़े या फूलना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या फिर ऑस्टियोमनेसिस। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता या फिर बाध्यता। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनना। कभी कभी इसका को यहाँ पर वैज्ञानिक नाम अर्थात साइंटिफिक नेम भी पूछ देता है। देखो, आपको सब याद नहीं करना है, केवल विटामिन ए बी सी डी ई के याद करना है। बीच में जो है ये सब छोड़ देना है आपको। ए बी सी डी ई के, बी में भी सी बी1। इसका ये ट्रिक है, रथ एक टॉपिक। ठीक है, र थ एक टॉपिक, एक टॉफी। अब कैसे देखो यहाँ पर, यहाँ देखना विटामिन ए से रेटिनॉल, रथ एक टॉफी। र से रथ, तो र से हो गया रेटिनॉल। थ से थाइमिन, र थ बन गया। विटामिन बी से अब एक से मतलब विटामिन सी का नाम हो गया एक। ए से एस्कॉर्बिक एसिड। और क से कैल्सीफेरोल विटामिन डी का नाम। और टॉ से यहाँ पर विटामिन ई से टेकोफोरोल। और विटामिन के से फिलोक्विनिन। तो आप इसके माध्यम से याद कर लो। बी6 ये सब आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस रथ एक टॉफी याद कर लो, काफ़ी है आपका। तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो यहाँ पर कभी कभी ना महत्वपूर्ण आविष्कारक व आविष्कारक और कारक भी पूछ देता है इसका। जैसे पूछे कि इलेक्ट्रॉनिक खोज किसने की थी, प्रोटॉन किसने की थी, न्यूट्रॉन किसने की थी। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट खोज करता भी याद करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक खोज की थी जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने। नाभिक की रदरफोर्ड ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। मानव सिद्धांत का जॉन डाल्टन ने। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट के अंदर में। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, डायनामो का खोज किसने की थी, तो माइकल फैराडे ने। नाभिक की तो हो गया रदरफोर्ड। परमाणु सिद्धांत का जॉन डाल्टन ने। रेडियो एक्टिविटी का हेनरी बैकरवेल ने। फिर आते हैं रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबल ने। पीएच स्केल की खोज की थी यहाँ पर एसपी सोरेंसन्स ने। ठीक है। हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कैंडविस ने। उसके बाद ये हीलियम छोड़ दो, हीलियम नहीं पूछेगा। हाँ, नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ऑक्सीजन की खोज सीले और पिस्टले, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। थोरियम छोड़ दो। टेलीविजन याद कर लो, टेलीविजन का हो गया यहाँ पर जेएल बेयर्ड ने। बैरोमीटर का टोरी सेली ने। ठीक है। रेल इंजन का जॉर्ज स्टीफेंसन ने। यहाँ पर ग्रामोफोन ने एडिसन का। याद करना, यहाँ पर एक है रेल इंजन, एक है स्टीम इंजन। स्टीम इंजन का अलग है जेम्स वाट, ये है यहाँ पर रेल इंजन, तो ध्यान रखना आप लोग। भाप इंजन, माफ करना, जेम्स वाट का। दूरबीन का गैलीलियो ने। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का फैराडे ने। एक्स किरणें का रोन्टिजन ने। लघु गणक का जॉन नेपियर ने। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दिया हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत यहाँ पे ना हो। चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट पर। चलिए अब देखिए इंपॉर्टेंट बुक का जो लिस्ट है वही फटाफट खत्म कर देते हैं। देखिए बुक जो है ना उसमें दो तरह का बुक है। एक जो है सो आपका इंडियन वालों का बहुत फेमस है,
और एक जो है सो आपको विश्व में खुद फेमस है। जो इंडियन है उसमें सब इंपॉर्टेंट है, और जो विश्व में फेमस है उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। मैं फटाफट बताता हूँ, इसमें सब याद करना है आपको। जैसे देखा अर्थशास्त्र किसने लिखा, तो कौटिल्य ने। अष्टाध्यायी पाणिनि ने। इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा। मेघदूतम कुमार संभव किसने लिखा, कालिदास ने लिखा है। बम का दर्शन भगवती चरण बोहरा, ये मत पढ़ना, इंपॉर्टेंट नहीं है। अभिज्ञान संकुंतलम कालिदास का। मुद्राक्षस विशाखा दत्त का। हाफ ए लाइफ वीएस न्यायपाल का, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। कामसूत्र किसका है, वात्स्यायन का। राज तरंगनी कलहन का है। हर्षचरित या कादम्बरी बाण भट्ट का है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा का। गीत गोविंद जयदेव का। पृथ्वी राजस्व चंद्रबाई का। स्पीड पोस्ट शोभा डे का। शहनामा फिरदौसी का, ये सब आपको रटना पड़ेगा। आईने अकबरी अबुल फजल का। काव्यामीमांस राजशेखर का। बाबरनामा बाबर का। अकबरनामा अबुल फजल का। हुमायूं नामा गुलबदम बेगम का। मिलिंदीपनोह नागसेन का। बुद्ध चरित्रम अश्वघोष का। पाथेर पंचाली मत पढ़ना। मालगुडी डेज गाइड आर के नारायण का। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास का। भारत भारती साकेत मैथिली शरण गुप्त का है, बहुत फेमस है। यामा बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया है। महादेव वर्मा महादेवी वर्मा। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। सूर्य का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। यंग इंडियन महात्मा गांधी। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। डिवाइन लाइफ शिवानंद। भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ही बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है, कभी कभी इंग्लिश में डाल देगा आपको। एक है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो वो है मेघनाथ देसाई का। इंटरनल इंडिया माई ट्रूथ, ये इंदिरा गांधी का है। जहां भी देखो माई ट्रूथ एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, पूरा नाम इसका ये है बुक का, लेकिन शुरुआत में बस माई ट्रूथ हो, बस पकड़ लो इंदिरा गांधी का है। सॉरी, एक है माई ट्रूथ एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, वो है गांधी जी का। सिर्फ माई ट्रूथ पूछेगा तो वह है इंदिरा गांधी का, उसमें फंसना मत, ये मत पढ़ना। इंडियन विंस फ्रीडम, ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। गीतांजलि गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर का है। सत्यार्थ प्रकाश निवेदन सरस्वती का है। गोदान गबन कर्मभूमि प्रेमचंद्र का है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मैंने कहा था इसी के लिए, फंसना मत। तो सिर्फ माई ट्रूथ हो तो इंदिरा गांधी, और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ हो तो महात्मा गांधी। विंग्स ऑफ फायर एपीजी, ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है इनका। इग्नाइट माइंड्स एपीजे अब्दुल कलाम। माई एक्सपेरिमेंट माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स आर वेंकट रमन का है, ठीक है। हितोपदेश नारायण पंडित का है। ए सुटेबल बॉय विक्रम सेठ का है। मालती माधव भभूति का है। ए पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सिंह चौधरी का है। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह का है। तो ये सब जो था आपको इंपॉर्टेंट इंडियन का। अब आते हैं पूरे विश्व में जो फेमस है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो ये याद करना है आपको, इसमें ये याद करना है, ये याद करना है, ये याद करना है। डिवाइन कॉमेडी याद कर लो। वार एंड पीस भी इंपॉर्टेंट है आपको। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज भी इंपॉर्टेंट है। मीन कैंप मेरा संघर्ष एडोल्फ हिटलर बहुत इंपॉर्टेंट है। मदर इंडिया अपने इंडिया की थी इसलिए इंपॉर्टेंट है। कैथरीन मेयो का, ये मत पढ़ना, ये मत पढ़ना, ये मत पढ़ना। द प्रिंस पढ़ लेना। पॉलिटिक्स अरस्तु पढ़ लेना। ए टेल ऑफ द सूरज, ये पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। माई लाइफ द रोड एडेल बिल क्लिंटन, ये पढ़ लेना। अब जो इंपॉर्टेंट है बस वही बताता हूँ। वेल्थ ऑफ नेशन याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी याद कर लेना। एशियन ड्रामा याद पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, ये मत पढ़ना। द फोर्थ स्टेट पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, ठीक है। उसके बाद ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट जो बस बता रहा हूँ। जुरासिक पार्क पढ़ लेना। डायना ट्रिवेट मत पढ़ना, ये पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट। द ओडेसिटी ऑफ होप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट में आते हैं। हाफ ए लाइफ पढ़ लेना। अनचटेबल पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं, ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना आप लोग, ये पढ़ लेना। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं फटाफट बता रहा हूँ। इनसाइड एशिया ही पढ़ लेना, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। ये याद कर लेना, ये याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट में आता हूँ यहाँ पर। उसके बाद ये पढ़ लेना, फिर आप ये पढ़ लेना, और ये भी पढ़ लेना, ये भी पढ़ लेना, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट था मैं आपको खत्म कर दिया हूँ यहाँ पर। अब जो है इंपॉर्टेंट बांध है, वो बांध इससे क्वेश्चन यहाँ पर आपको डाल देती है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि भाखड़ा नांगल बांध सज्जल नदी पर है पंजाब में, पूछेगा भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में है या फिर किस नदी पर है, पूछ सकता है एग्जाम में, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। इंदिरा गांधी नहर सतजल नदी पर व्यास नदी पर राजस्थान में है, ये तो नहीं लेकिन ज़्यादातर ये या फिर मतलब सब इंपॉर्टेंट इसमें है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर है। तुंगभद्रा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन कृष्णा नदी पर तेलंगाना में है। फरक्का बांध गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। काकारापरायर ताप्ती नदी गुजरात। उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात। रिहंद बांध रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश। इडुक्की पेरियार केरल। विनगुत के 20-25 से लिस्ट है, याद करना पड़ेगा आपको। टेहरी नदी भागीरथी उत्तराखंड। कोयना नदी महाराष्ट्र। सलाल मत याद करना, स्वर्णरेखा पढ़ लेना। स्वर्णरेखा झारखंड। शिव समुद्रम बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, याद करना। कावेरी कर्नाटक। फिर आपको ये पढ़ना दामोदर घाटी दामोदर नदी झारखंड, जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सरदार सरोवर नर्मदा नदी गुजरात।
उसका अलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक, मयूराक्षी बांध मयूराक्षी और पश्चिम बंगाल में है। तो इंपॉर्टेंट बस आप याद कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब क्या है ना कि अपने भारत में कौन चीज प्रथम था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी। भारतीय, यहाँ पे ये भारतीय नहीं, यहाँ पे ये भारतीय। प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड केनिंग। और अंतिम गवर्नर भी यही थे। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिच। ये मिलता है, या फिर कैप्टन हॉकिंस भी आप पढ़ सकते हो। कैप्टन हॉकिंस भी आपको कहीं कहीं मिलेगा, या फिर विलियम हॉर्बे भी मिलेगा। तो आप इसमें कंफ्यूजन है तो इसमें ज़्यादातर कैप्टन हॉकिंस याद करना। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल। ये सब प्रथम है, ठीक है। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो यहाँ मिल गई यहाँ पर। प्रथम महिला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थी? प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और प्रथम, ये सब प्रथम है। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। कब बनी? 1966 में। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। और गृह मंत्री भी यही थे, वल्लभ भाई पटेल, याद कर लेना। प्रथम गैर सरकारी कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। प्रथम राज्यपाल महिला में सरोजिनी नायडू कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश। कहाँ भी पूछ देता है। मुख्यमंत्री कहाँ की बनी? सुचेता कृपलानी। कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की ही बनी थी, याद कर लेना। आगे चलते यहाँ पर। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। महिलाएं पूछेगा तो मीरा कुमार। लोकसभा उपाध्यक्ष सैनम, ये मत पढ़ना, ये अध्यक्ष याद करना। राज्यसभा अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और राज्यसभा के उपाध्यक्ष महिला में वैलेट अलवा। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में डाल देता है, ये पढ़ लेना। अब आगे आते हैं, मत पढ़ना, ये पढ़ना। अस्थायी अध्यक्ष पढ़ लेना, और अस्थायी पे याद ही आपको है, ये पढ़ लेना। 14 सुकुमार सेन थे, कमांडर इन चीफ, मत पढ़ना। फील्ड मार्शल पे पढ़ लेना। खैर जो इंपॉर्टेंट लगा वो पढ़ लेना, सब इंपॉर्टेंट ही हमको इसमें लग रहा है। पहले फील्ड मार्शल मैं आपको लिख दे दूंगा, लिंक जगह पढ़ लेना। मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जयकन्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला में फतिमा बेबी। हाई कोर्ट के अंदर में सैयद महमूद। महिला न्यायाधीश के अंदर में अन्ना चांडी, यह सब इंपॉर्टेंट है। महिला मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय की कौन थी? लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश की थी, पहली बार। प्रथम महिला IAS अन्ना जॉर्ज। और IPS पूछेगा तो पता ही आपको, किरण बेदी। IPS पूछेगा तो किरण बेदी, IAS पूछेगा तो अन्ना जॉर्ज, ठीक है। अब प्रथम भारतीय IAS कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रथम महिला IPS किरण बेदी, देखो यहाँ मिल गया। महिला शासिका कौन थी प्रथम भारत की? रजा सुल्तान। भारतीय अध्यक्ष UNO की महिला में विजयलक्ष्मी पंडित थी, या तो याद वो करना है आपको। वित्त आयोग अध्यक्ष केसी नियोगी थे। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय तेंजिंग नांगको। चढ़ने वाली प्रथम महिला अंदर में आएंगे तो बछेंद्री पाल। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने प्रथम भारतीय महिला सुश्री आरती साहा, याद करना पड़ेगा आपको। दक्षिणी ध्रुव पर पहला भारतीय कौन गया था? लेफ्टिनेंट रामचंद्र।